हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट केमिस्ट्री। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में आप भी चाहते हो कि 95% नंबर लाना चाहते हो हिंदी में सिर्फ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरे रिपीटेड प्रश्न, ठीक है, जो हर साल एग्जाम में आते हैं और पूरे कंप्लीट आप लोगों का जो 70 में 70 नंबर है, बिल्कुल मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला इस वीडियो में। पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात कंफर्म है, सभी लोग जानते हैं, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ 100% वही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म है आप लोगों को। अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से इसको तैयार करना। पहला पॉइंट यह है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब जो बात कर रहा हूँ ना, वीडियो को पहले पूरा देखना और हर एक बात जो मैं बोलूंगा उस मेरे हर एक बात को आप लोग सुनना ध्यान से। महत्वपूर्ण गद्यांश, देखो महत्वपूर्ण गद्यांश मतलब ये चीज है कि गद्यांश आपके पेपर में आता है 6 नंबर के लिए। अब देखो, मैं आप लोगों को मात्र 6 ऐसा आप लोगों को गद्यांश बताऊंगा कि मात्र वही 6 गद्यांश आप लोगों को तैयार करके जाना है, उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आया है अभी तक। अब देख सकते हो जाके, ठीक है, 2022 में भी पेपर जितने हुए देख सकते हो सारे पेपर उठाकर। देखो कौन सा आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश याद करना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला यह है कि कुसंक का ज्वर सबसे भयानक होता है, डॉट 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 उठाती जाएगी, ठीक है। सबको मालूम है कि गद्यांश इतना बड़ा बड़ा होता है, तो मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, मैं शुरू का लाइन लिखा हूँ और लास्ट का लाइन लिखा हूँ, ठीक है। आप लोग जाके मिला लेना वहां पे। देखो कुसंक का ज्वर सबसे भयानक होता है और लास्ट में रहेगी उठाती जाएगी, ठीक है। आप ये किताब में आराम से मिल जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जाके ट्रिक लगा लेना और उसको तैयार कर लेना, ठीक है, कि कुसंक का जो अर्थ सबसे भयानक होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा यह है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन डॉट 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 पुरुष को करना चाहिए, ये दूसरा है। देखो हमने शुरू का लाइन लिखा है और यह लास्ट के लाइन लिखा है, ठीक है। आप इससे मैच करा लेना और उस पर ट्रिक लगा लेना और उसको तैयार कर लेना, अन्यथा कमेंट करना, अगर नहीं मिलता है तो पूरा का पूरा सलूशन करा दूंगा मैं, ठीक है। तीसरा यह है कि हे भगवान तब के लिए डॉट 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 आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। ये आप लोगों को ममता चैप्टर से लिया गया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा है, ठीक है, ट्रिक लगा लेना। तीसरा के बाद चौथा जो आप लोगों को तैयार करके जाना है वो ये है कि अश्वारोही पास आया, लास्ट में है कि चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, ठीक है। ये आपका चौथा है, ठीक है। अब तक हमने 4 गद्यांश आप लोगों को बता दिया। पांचवा यह है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, और लास्ट की लाइन है कि विभिन्नता ही देखने में आएगी, ठीक है। तो ये शुरू के लाइन है और ये लास्ट के लाइन है, मैच करा लेना और ट्रिक लगा लेना और उसको याद कर लेना। और छठा है कि पहले पहाड़ काटकर फिर लास्ट में है कि पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यही मात्र 6 ऐसे आप लोगों को गद्यांश है जो कि आप लोगों को याद करना है, बस मात्र 6, ठीक है। अच्छा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अगर ये 6 आप लोगों को पूरा याद है तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, आप यहाँ से ले आ जाओगे, ठीक है। 6 नंबर फिक्स है आप लोगों का। तो ये तो आप लोगों का गद्यांश था जो कि हमने बहुत डिटेल में आपको बताया, और 6 हमने बताया है, 6 ट्रिक लगा लेना। अन्यथा कमेंट करो कि अगर नहीं कर पाओगे इतना भी तो क्या करना है, पूरा का पूरा सलूशन बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा, आप लोगों से नहीं मिलता है, हालांकि कोशिश करना कि मिल जाए, नहीं मिलता है कमेंट करना, पूरा बना दूंगा। चलो, तो ये आप लोगों का गद्यांश था जो कि 6 नंबर के लिए क्लियर हो गया। अब पद्यांश भी आता है 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि आप लोगों के एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है, अब वो भी अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। टोटल 5, मात्र 5 ही ऐसे पद्यांश है जो कि आपको तैयार करना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला वह है कि चरण कमल बंदो हरिराई, और डॉट डॉट लास्ट में क्या आता है, बार बार बंदो होती ही पाई, ठीक है। इस पे ट्रिक लगा लेना और इसका सलूशन कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ऊर्ध्व मोही व्रज डॉट डॉट जिनसो हित जदु तात, ठीक है। ये लास्ट की लाइन, देखो ये जो है लाइन ना वो शुरू की लाइन है और ये बिल्कुल लास्ट की लाइन है, मैच करा लेना आप लोग, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, सलूशन बता दूंगा पूरा। तीसरा यह है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, और लास्ट में क्या है, मंजुल कंज कली, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों अगर बताऊं।
चौथा चौथा आपको यह तैयार कर जाना है कि सच्चा प्रेम वही है, ये शुरू की लाइन है, और लास्ट में मनुष्यता होती है विकसित, ये लास्ट की लाइन है। और पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा आपका यह है कि निर्भय स्वागत, ठीक है, शुरू की लाइन है और लास्ट में है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो मात्र यही 5 आप लोगों को पद्यांश आप लोगों को याद करना है। किताब में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक लगा लेना और इसी को सिर्फ पढ़ना आप लोग, बस इसी को पढ़ के जाना है। नहीं मिलता है कमेंट करना, पूरा सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 6 नंबर यहाँ से भी क्लियर। तो देख रहे हो ना, उसमें आप टोटल 6 हमने बताया है, इसमें हमने टोटल 5। अगर टोटल 11 आपको तैयार है तो 12 नंबर तो ऐसे ही आप लोगों का फिक्स हो गया, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय हमने बहुत आसान शब्दों में बता दिया है। जीवन परिचय देखो 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है। 2 जीवन परिचय आएगा, एक तो आपका लेखक के लिए आता है और एक आपका कवि के लिए आता है, ठीक है। लेखक के लिए 5 नंबर, कवि के लिए भी 5 नंबर। तो जीवन परिचय की अगर हम बात करें ओवरऑल तो 10 नंबर तो आप लोगों का सिर्फ जीवन परिचय से ही मिल जाएगा। देखो लेखक का कौन सा जीवन परिचय याद करके जाना, मात्र 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं तीनों लोगों का याद होना चाहिए आप लोगों का, और 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स है आप लोगों का। इसके बाद कवि का अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो कवि में जीवन परिचय आप लोगों को याद कर जाना है, पहला सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का और तीसरा बिहारी लाल जी का। मात्र यही 3 आप लोगों के जीवन परिचय याद करके जाने हैं कवि के। तो 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल आप लोगों का कंफर्म है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद पूछता क्या है, इसके बाद संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश आता है, वो भी 5-5 नंबर के आते हैं, टोटल 10 नंबर के। चलो उनको देखने वाले हैं। देखो 5 नंबर का आप लोगों का आता है संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। तो पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे संस्कृत का। तो इसमें भी टोटल हम 6 बताने वाले हैं। पहला ये है आपका कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ये देखिए शुरू का लाइन है और लास्ट में है बहु प्रसंति, खोज लेना मिल जाएगा आप लोगों को। जब वाराणसी चैप्टर में जाओगे ना क्वेश्चन बैंक में तो पहले इसी से मुलाकात हुई, पहला ही है। दूसरा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डॉट 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 पारसी भाषा या कारित, ये भी आप लोगों का वाराणसी चैप्टर से ही है। तब जाके खोलोगे ना तो मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तैयार कर लेना। तीसरा यह है अस्माक संस्कृति सदा आचार्य दृढ़ता चेती, यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जाके देख लेना वहां पे, अस्माक संस्कृति सदाचार्य दृढ़ता चेती। इसके बाद अगला है एकदा बहवः जना च अस्ति, ठीक है। ये आपका चौथा, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा मोस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बस आप लोगों को तैयार करके जाना है। पांचवा यह है इयम नगरी विविध रणमारम, ठीक है, विविध रणमारम, ये भी आप लोगों को वाराणसी चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। तो वाराणसी चैप्टर में तीनों मिल जाएगा, एक तो यह है और 2 ऊपर के, ठीक है। ये तीनों वाराणसी चैप्टर के ही लिए गए हैं। और 6 है कि मानव जीवन से अस्माक संस्कृति, ठीक है, ये संस्कृति भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो बस मात्र 6 ही आप लोगों को संस्कृत के गद्यांश तैयार करना है। अगर ये 6 बिल्कुल आसान होता है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए तो आता है, इतना छोटा होता है तुरंत याद कर लोगे। तो ये 6 अगर याद कर लेते हो तो 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है, 100% फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो तो ये तो संस्कृत का क्या था, पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश देखने वाले, वो तो पद्यांश था, अरे गद्यांश था सॉरी, ये पद्यांश है ना। तो अब हम संस्कृत का पद्यांश देखने वाले हैं जो कि 5 नंबर के लिए भी आता है, और मात्र 3 ही आपको याद करके जाना, बस मात्र 3। कौन कौन सा, तो पहला आप लोगों को याद करके जाना है कि बंधम मरणम वापी, ये शुरू के लाइन है और लास्ट में है वीरभाव ही वीरता, ठीक है। ये पहला ट्रिक लगा लेना। दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखिनम और लास्ट की लाइन है दुख भाव भवेत। और तीसरा ये याद करके जाना है कि नु हित्वा हित्वा सुखी भवेत। मात्र 3 ही आप लोगों को पद्यांश याद करके जाना है और 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे बाहर तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, गारंटी मेरी, ठीक है। बस आप पढ़ो। तो 10 नंबर यहाँ से भी आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो अगला पॉइंट, अब आता है श्लोक। और श्लोक आता है 2 नंबर के लिए। तो देखो 2 श्लोक मैंने लिख के लेकर आया है, दोनों याद कर लेना आप लोग। पहला तो यह है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता, ये पहला श्लोक है।
दूसरा श्लोक यह है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। तो दो अगर याद है आप लोगों को श्लोक तो ये 2 नंबर आप लोगों को क्लियर है। हालांकि एक ही लिखना होता है लेकिन 2 याद करके आपको जाने पड़ेंगे एग्जाम में। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो श्लोक भी 2 नंबर ले लिए। इसके बाद देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है 4 नंबर के लिए, संस्कृत का प्रश्न उत्तर। मात्र 10 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। 10 अगर तैयार है तो ये 4 नंबर 100% बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है, 100%। ठीक है, देखो पहला है इसमें, पहला तैयार कर लेना कि वाराणसी नगरीय कुत्र स्थिता अस्ति, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है वाराणसी कस्यायम भाष्यायम केंद्रम अस्ति। और तीसरा प्रश्न यह है कि वाराणसी नगरीय केशम संगम स्थली, ठीक है, अस्ति, ये तीसरा है। चौथा, ये सबका उत्तर लिख लेना आप लोग, मिल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन बैंक में जाके देखोगे ना तो सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। और चौथा है कि कुत्र मरणम मंडलम भवति। और पांचवा है कि विरह केन पूजते, ये सबसे ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर यह है कि पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। और 7वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 7वां यह है कि पदेन विना किम दूर याति, ये आप लोगों का 7वां है। और 8वां देखो, 8वां यह है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम कुत्र संभवति। और प्रश्न नंबर 9 है कि चंद्रशेखर कह आसीत। और लास्ट का 10वां प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। तो बस मात्र 10 अगर ये आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद है, 10 मात्र, तो समझो कि ये 4 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। आराम से लिख के एग्जाम में चले आओगे, 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब ये भी टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। और आगे अगर हम बात करें तो आगे निबंध, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सबसे ज्यादा नंबर क्या आएगा 9 नंबर के लिए। तो आप लोगों का निबंध मतलब 1.5% तो आप लोगों का सिर्फ निबंध से आ रहा है। 100% में 1.5% तो आप लोगों का सिर्फ निबंध। 5 निबंध आप लोगों को तैयार करके जाना है इस बार। पहला यह है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। और दूसरा यह है कि राष्ट्र देश की भावना। और तीसरा यह है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा अगर बात करें तो बेरोजगारी की समस्या। 5वां बात करें तो जनसंख्या लाभ तथा हानि, मतलब जनसंख्या की वृद्धि में लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी, पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो अगर ये 5 तो कम से कम आप लोगों का निबंध तैयार होना चाहिए, बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि 9 नंबर के लिए आएगा। 1.5% तो ऐसे ही बनने वाले हैं आप लोगों का। ठीक है, अब देखो, अब 3 नंबर के लिए आता है खंड काव्य। खंड काव्य हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, हर एक जिले का अलग होता है। मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो खंड काव्य, जैसे क्वेश्चन बैंक खोलोगे तो खंड काव्य आ गया ना। जैसे कर्मवीर भरत है, तो कर्मवीर भरत को कौन कौन से लोग याद करके जाएंगे? देखो मेरठ के, फर्रुखाबाद के, पीलीभीत के, रायबरेली के, ठीक है, इतने जनपद के लोग कर्मवीर भरत को याद करके जाएंगे और वही एग्जाम में लिखेंगे। देने के लिए तो सब देखा, लेकिन जितने ये लोग जितने डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो लोग सिर्फ कर्मवीर भरत को ही करेंगे, तभी नंबर मिलेगा, नहीं था 1 नंबर नहीं मिलेगा उन लोगों का, पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल देके और बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए आप लोगों को। ठीक है, जैसे मेवाड़ मुकुट देखो, पूरा क्लियर कर लूँ। जैसे मेवाड़ मुकुट में देखो बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, इतने डिस्ट्रिक्ट के लोग जो होंगे वो सिर्फ मेवाड़ मुकुट को करेंगे, सिर्फ मेवाड़ मुकुट को, तभी उनको नंबर मिलेगा, अन्यथा 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो इसी तरह क्वेश्चन बैंक में देख लेना, सब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा और उसी वही याद करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखो जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया है वही याद करके जाना और वही लिखना। देने के लिए तो सब देगा उसमें, लेकिन सब थोड़ी करना उसमें से। जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के था वही करोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं था 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, इतना याद रखो। इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट आगे बता देता है कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग होंगे वही याद करके जाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या बचा? पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब आप लोगों का हिंदी का व्याकरण से बचा, और व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो ले लूंगा व्याकरण के लिए, ताकि पूरा का पूरा पोर्शन ही कवर कर दूंगा उसमें। तो देखो पूरा का पूरा हमने 70 में 70 मार्क्स आप लोगों को बता दिया, बस आप लोगों को पढ़ना है। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है? ठीक है, अगर इसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट कर देना, पूरा का पूरा एक वीडियो में, 1-1.5 घंटे की वीडियो में पूरे के पूरे सलूशन बता दूंगा। बस याद करो, चले जाओ, इतना सुविधा मैं दे रहा हूँ, बस पढ़ना है आप लोगों को।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।